गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं विवेक कुमार सिंह, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया, बिहार से। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर के यस 9 से यूनिट 1 से विज्ञान की आदर्श पाठचर्या के मानदंड जो एनसीईएफ 2005 के अनुसार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विज्ञान की अच्छी शिक्षा वही है जो विद्यार्थी के प्रति, जीवन के प्रति, विज्ञान के प्रति ईमानदार हो। विज्ञान की अच्छी शिक्षा क्या है? वही है जो विद्यार्थी के प्रति, जीवन के प्रति और विज्ञान के प्रति ईमानदार हो। इस तरह का दृष्टिकोण विज्ञान पाठचर्या के कुछ मूलभूत मानदंडों की ओर अग्रसर करता है, जो कि नीचे दिए गए हैं। उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला, इसमें संज्ञानात्मक वैधता यह मांग करती है, संज्ञानात्मक वैधता जो है वह यह मांग करती है कि पाठचर्या की विषय वस्तु, प्रक्रिया, भाषा और शिक्षण, क्या पाठचर्या की विषय वस्तु, प्रक्रिया, भाषा और शिक्षण संबंधी कार्यकलाप बच्चों की उम्र के उपयुक्त हो। विषय वस्तु, प्रक्रिया, भाषा और शिक्षण संबंधी कार्यकलाप बच्चों की उम्र के उपयुक्त हो और उसकी समझ के बाहर की चीज़ न हो। पहला इसमें हो गया। दूसरा हमारा विषय वस्तु वैधता जो है, विषय वस्तु वैधता यह मांग करती है कि पाठचर्या उपयुक्त व वैज्ञानिक स्तर पर सही विषय वस्तु को प्रस्तुत करे। विषय वस्तु वैधता जो है ये मांग करती है कि पाठचर्या उपयुक्त व वैज्ञानिक स्तर पर सही विषय वस्तु को प्रस्तुत करे। यूँ तो बच्चे की समझ के स्तर के अनुसार विषय वस्तु को सहज और सरल रूप में रखना जरूरी हो जाता है। विषय वस्तु को सहज और सरल रूप में रखना जरूरी हो जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कुछ कहने की कोशिश की जा रही है वह अर्थहीन व विरूपित होकर न रह जाए। इस प्रक्रिया में ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो कुछ कहने की कोशिश की जा रही है वह अर्थहीन व विरूपित होकर न रह जाए। ये बात है, इसमें हमारा प्रक्रिया जो है वो वैधता की मांग करती है। वैधता की मांग करती है कि पाठचर्या विद्यार्थी को वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों और उन तक पहुँचने की प्रक्रिया को सिखाए और बच्चे की सहजता, जिज्ञासा और रचनात्मकता को पोषित करे। क्या करे? बच्चे की सहजता, जिज्ञासा और रचनात्मकता को पोषित करे। प्रक्रिया वैधता का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। प्रक्रिया जो है वो वैधता का एक महत्वपूर्ण मापदंड है, क्योंकि यह विद्यार्थी को विज्ञान को कैसे सीखा जाए, यह सिखाने में मदद करती है। प्रक्रिया वैधता जो है विद्यार्थी को विज्ञान को कैसे सीखा जाए यह सिखाने में मदद करती है। इसमें हमारा अगला है ऐतिहासिक वैधता।
ऐतिहासिक वैधता क्या है? ऐतिहासिक वैधता यह मांग करती है, ऐतिहासिक वैधता यह मांग करती है कि विज्ञान पाठचर्या में ऐतिहासिक बोध की जगह दी जाए। ऐतिहासिक बोध की, ऐतिहासिक वैधता क्या मांग करती है? ऐतिहासिक वैधता यह मांग करती है कि विज्ञान पाठचर्या में ऐतिहासिक बोध को जो है जगह या स्थान दिया जाए, ताकि विद्यार्थी समझ सकें कि विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित हुई। विद्यार्थी को ये समझ आ सके कि विज्ञान की अवधारणाएं जो हैं उस समय के साथ कैसे विकसित हुई। यह विद्यार्थी को समझने में मदद करेगी। जिससे क्या होगा? यह विद्यार्थी को समझने में मदद करेगी कि विज्ञान एक सामाजिक उद्गम है। विज्ञान क्या है? एक सामाजिक उद्गम है, और किस प्रकार विज्ञान का विकास सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है। यानी एक सामाजिक उद्गम है, और किस प्रकार विज्ञान का विकास सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है। अगला पॉइंट हमारा है इसमें पर्यावरण वैधता। पर्यावरण वैधता क्या मांग करती है? पर्यावरण वैधता यह मांग करती है कि विज्ञान को विद्यार्थी के व्यापक परिवेश, पर्यावरण वैधता मांग करती है कि विज्ञान को विद्यार्थी के व्यापक परिवेश, स्थानीय और वैश्विक के संदर्भ में रखकर सिखाया जाए, ताकि विद्यार्थी जो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज के बीच में जो जटिल संबंध होते हैं उनको समझ सकें। पर्यावरण वैधता यह मांग करती है कि विज्ञान को विद्यार्थी के व्यापक परिवेश, स्थानीय और वैश्विक के संदर्भ में रखकर सिखाया जाए, जिससे ताकि विद्यार्थी जो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज के बीच में जो जटिल संबंध हैं उसको समझ सकें, और रोजगार की दुनिया में टिकने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त कर सकें। रोजगार की दुनिया में टिकने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त कर सकने में सक्षम हो सकें। पर्यावरण वैधता क्या मांग करती है? पर्यावरण वैधता यह मांग करती है कि विद्यार्थी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज के बीच में जो जटिल संबंध है उसको समझ सकें, और रोजगार की दुनिया में जो टिकने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त कर सकने में जो है सक्षम हो सकें। अगला है इसमें नैतिक वैधता यह मांग करती है। नैतिक वैधता क्या मांग करती है? नैतिक वैधता यह मांग करती है कि पाठचर्या जो है ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, सहयोग आदि जैसे मूल्यों का संवर्धन करें। नैतिक वैधता यह मांग करती है कि पाठचर्या ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, सहयोग आदि जैसे मूल्यों का संवर्धन करे, और भय, पूर्वाग्रह एवं अंधविश्वास से मुक्त मानस तैयार कर सकने में सहायक हो। साथ ही विद्यार्थी में जीवन व पर्यावरण के संरक्षण के प्रति चेतना पैदा करे। नैतिक वैधता क्या मांग करती है? नैतिक वैधता यह मांग करती है कि पाठचर्या ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, सहयोग आदि जैसे मूल्यों का संवर्धन करे, और भय, पूर्वाग्रह व अंधविश्वास से मुक्त मानस तैयार करने में सहायक हो। साथ ही विद्यार्थी में जीवन व पर्यावरण के संरक्षण के प्रति चेतना पैदा करें। धन्यवाद।
अब हम लोग अगले लेक्चर में विज्ञान पाठचर्या के वैध मानक एवं कक्षा 8 विज्ञान पुस्तक पर एक नज़र डालेंगे। ठीक है, थैंक यू।